हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और आज काफ़ी दिन बाद फिर से जो है मैं एक नए विषय को लेकर के आ चुका हूं अपने YouTube चैनल पे, और आप तमाम साथियों का मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। और चूँकि काफ़ी दिनों से एक अपने देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, और उनके विषय में वो विषय क्या है, उस विषय में हम लोग आज जानेंगे। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर बौद्धाचार्य अविनाश सर, और अविनाश सर के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि वो क्या है। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और सर, जो जनता जनार्दन है, तमाम लोग हैं, मैं उनके तरफ से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग देख रहे हैं जो हमारे देश की धरोहर है बौद्ध मंदिर, जो कि बोध गया में स्थित है, गया डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे काफ़ी दिनों से जो भंते लोग हैं, भंते परिवार से जो लोग हैं, वो सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि महज 1 महीना से ऊपर हो गया। तो सर, इस विषय में वो धरना प्रदर्शन किस लिए है, वो धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सर इस विषय में आप कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल को भी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे देशवासियों को नमो बुद्धाय। देखिए, ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। इस कारण से महत्वपूर्ण है कि भारत में जी, इस भारत के धरती ने जी। मात्र 2 ही ऐसे लाल पैदा किए जी, जिसको पूरा विश्व जानता है। अच्छा, कौन कौन? एक हो गए तथागत गौतम बुद्ध। अच्छा जी, वो तो बिल्कुल पूरा विश्व जानता है, जी, जी। और उनके मार्ग पर पूरा विश्व लगभग चलता है। और दूसरा तीर्थंकर महावीर। अच्छा जी जी, हमारे भारत के ये 2 ऐसे सपूत हैं जी जी जी, जो ऐसे लाल हैं 2, जिनको पूरा दुनिया अनुकरण करती है। जी जी, बिल्कुल। उनके धर्म को भी लेकर, हाँ, उनके धर्म को, हाँ, उनके धर्म को, अर्थात जीवन जीने की शैली को। तथागत बुद्ध की जो धम्म है, वो धर्म नहीं है। अच्छा, धर्म एक अलग चीज होता है, धर्म एक अलग चीज। हाँ। तो धर्म का मतलब, जैसे सर आपने बताया, हाँ, जीवन धर्म जीने का की शैली। हाँ, धर्म का मतलब है कि मैत्रीपूर्ण जीवन जीने की शैली को धर्म कहते हैं। अच्छा जी, चलिए, ये बहुत और धर्म क्या होता है, ये बहुत माने समझिए कि अनसुलझा हुआ प्रश्न लोगों के बीच में। धर्म लोग कहते हैं हम इस धर्म से हैं, उस धर्म से हैं, कोई धर्म नहीं। अच्छा जी, सर, मैं आए दिन नाम तो सुनता था कि धर्म है ना, तो मैं कभी कभी कंफ्यूज रहता था कि लोग धर्म बोल रहे हैं, धर्म बोल रहे हैं, पता नहीं। लेकिन आपका बहुत अच्छा आपने बताया, ये दोनों में जो है अंतर स्पष्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सर, अब हम लोग धर्म को समझे। देखिए, एक मनुष्य में प्रत्येक क्षण उसका धर्म बदलता है। अच्छा, लेकिन लोग कहता है कि हम इसी धर्म में पैदा लिए, हम यही धर्म। वो कैसे सर? अब देखिए कैसे जी। जब आप अपने पत्नी के सामने होते हैं जी, तो पत्नी के सामने आप किस धर्म का पालन करते हैं? पति धर्म में। ऑफकोर्स पति धर्म का पालन करते हैं। जैसे आप बेटा के सामने चले गए, हाँ, तो आप कौन सा धर्म का? पिता धर्म का पालन कर दिए। बिल्कुल। जैसे आप अपने शिष्य के सामने चले गए, हाँ, तो गुरु धर्म का जो है। और जैसे आप अपने गुरु के सामने चले गए, शिष्य धर्म। अब बताइए ना सर कि प्रत्येक क्षण आपका धर्म बदल रहा है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन कोई कहता है कि एक ही धर्म है। हाँ, धर्म क्या? बिल्कुल सही है। उनका कर्म और धर्म जाने। हाँ, लोग आमतौर पे क्या देता है इस बात। उसका कर्म कैसा है, हाँ, धर्म कैसा है ना? बताओ, एक शिक्षक का ये धर्म होना चाहिए, ऐसे कर रहा है, कहता है लोग ना। बिल्कुल कह देता है। एक पिता का धर्म है कि ऐसे वो अपने बच्चे के साथ कर दे, अपने बेटा के साथ करे, ऐसा व्यवहार। यहाँ पे धर्म लोग कहता है कि नहीं? कहता है सर। तो रियल में धर्म जो है इंसान के जीवन में प्रत्येक क्षण बदलता है। ये जो तथागत बुद्ध का मार्ग है, उसको धम्म कहते हैं। अच्छा, अर्थात इस पूरे धर्म के तरीका को जिस रास्ते पर हम सही ढंग से ले सके, वो धम हो गया। वो धम हुआ। क्या बात है सर, एक बार मैं आपके लिए मीठी मीठी ताली तो बजा रहा हूँ। बहुत अच्छा आपने अब आपका सवाल था कि जो अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है। जी हाँ, मेरा मुद्दा वही था। लेकिन वो क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर, वो बताया जाए सर। तो देखिए, मुख्य उद्देश्य है कि देखिए,
सारे जो धर्म है, अब हम धर्म उन लोगों के हिसाब से आते हैं, हम लोगों के हिसाब से जितने भी धर्म है उसके कोई ना कोई संस्थापक है। हाँ, कोई ना कोई संस्थापक है। लेकिन हिंदू धर्म एक ऐसा है जिसका कोई संस्थापक नहीं है। ये हाँ, आमतौर पे लोग सनातन धर्म सबसे पुराना सनातन लोग कहता है। तो अब सनातन धर्म का दिए तो एक और बात यहाँ बता दे आपको। सनातन सबसे प्रथम ये पाली भाषा का शब्द है। पाली भाषा, ये हिंदी भाषा का सनातन शब्द है ही नहीं। तो ये पहले तो पुरानी भाषा संस्कृत लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा है। अब देखिए, अब थोड़ा सा और ले चलते हैं कि कैसे ये पाली भाषा की है और संस्कृत कैसे लेते चलते थे। संस्कृत यानी कि संस्कारित बिल्कुल, यानी बदला। हाँ, अब जैसे पाली भाषा पढ़ेंगे जी, अब सबको आम भाषा में जानता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बिल्कुल। हाँ, तो गच्छामि तो पाली में होता है कि मुंह खोल के बोलते हैं। दोनों का आप देखिएगा तो संस्कृत की तरह ही लगेगा। गच्छामि तो ऑलरेडी लग रहा है। पाली और संस्कृत एक जैसा ही लगेगा। अंतर सिर्फ क्या होता है कि पाली में मुंह खोल के बोला जाता है और संस्कृत में मुंह बंद कर दिया जाता है। अच्छा जी, गच्छामि। हाँ, धम्मम, धम्मंग, धम्मम, तो धम्मम संस्कृत हो गया। धम्मंग बंद हो जा रहा है। धम्मंग, शरणंग, ये पाली हो गया। तो आई मीन कि आपके हिसाब से पुरानी भाषा हमारी कौन सी? पाली है। उसको प्रकृत भाषा कहते हैं। हाँ, पाली को प्रकृत भाषा कहते हैं। अच्छा, और पाली से संस्कारित कर संस्कृत बना। क्या बात। जब संस्कृत बना तो पाली से बोलने में आसान संस्कृत हो गया। तो पाली का मतलब तो खत्म होने लगा। जैसे अब देखिए प्रचलन में संस्कृत हो गया। अब संस्कृत से हिंदी हुआ। अच्छा, अब देखिए संस्कृत का क्या हाल है। हाँ, आज संस्कृत लोग नहीं बोल पाता है। आपके कितने मैंने विद्यालय में संस्कृत के टीचर नहीं सर है। संस्कृत के टीचर एक्चुअली एक है, लेकिन वो बात भी हिंदी में करते हैं। तो यहाँ पे संस्कृत भी अब गायब हो रहा है, क्योंकि अब इनका भी समझ जा रहा है। अब हिंदी ने ले लिया अपना। अब हिंदी का भी धीरे धीरे हाँ मैंने खत्म होते जाएगा। और क्षेत्रीय भाषा बहुत सारा डेवलप कर गया। लेकिन सर क्षेत्रीय भाषा सुनिए, इसके साथ साथ एक इंटरनेशनल भाषा जो इंग्लिश है और उर्दू है, जो सर चढ़ के बोल रहा है पूरा दुनिया में। हर जगह उर्दू और वो तो इंटरनेशनल है, तो इंग्लिश इंटरनेशनल जा रहा है। भारत में देखिए ये 3 स्टेप में आपको देख लिए, पाली जी, संस्कृत, हिंदी। बस पाली दबा, संस्कृत तूफान पे आया। अब संस्कृत दब रहा है, हिंदी आ गया। एक्चुअली दब गया, अभी तो दब ही गया। हिंदी ही ज्यादातर लोग बोल पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा सर आपने डिस्कस किया, बताया आपने, बहुत अच्छा जानकारी दिया। सर मैं वही जानना चाहूँ कि अब थोड़ा सा हम लोग को ले चलते, ये धम जो हो गया सर, और पाली भाषा तो समझ में आ गया कि पाली भाषा प्रकृति, थोड़ा सा उस विषय पे चलते हैं जो महाबोधि विहार टेम्पल पे जो है। अब चलिए, तो सारे धर्म के कोई ना कोई अनुयायी है, उनका कोई ना कोई तीर्थ स्थल है। जी। जैसे मान के चलिए कि इस्लाम धर्म को लेते तो मक्का मदीना, बिल्कुल। पूरे दुनिया के लोग मक्का मदीना में जाते हैं। वहाँ मैंने पत्थर को या उस जगह को चूम के आते हैं। उसी तरह से पूरा दुनिया के लोग, पूरे दुनिया में बौद्धिस्ट है। सिर्फ भारत में नहीं, भारत में तो नहीं के बराबर है। बिल्कुल, अदर कंट्री में सब ज्यादा लोग। आप थाईलैंड चल जाइए, चाइना चल जाइए, कोरिया चल जाइए, इस तरह के बहुत सारे देशों में जो है बौद्धिस्ट है। वो सारे लोगों का श्रद्धा होता है कि इच्छा होता है बौद्धिस्ट लोगों का कि एक बार हम बोध गया जाएं, एक बार हम सारनाथ जाएं, एक बार हम वैशाली जाएं। पूरे विश्व के लोगों का ये सारे के सारे जगह जो आपने बताए, सारनाथ तो खैर नहीं, लेकिन जो आपने बोध गया बताया, वैशाली बताया, ये दोनों जगह हमारे अपने बिहार में। हाँ, एकदम। बोध गया में है और एक वैशाली जिला में है। जी। और सारनाथ आपका यूपी में पड़ जाता है। फिर ये इनका जो कुशीनगर है, यूपी में अपने बगल में ही है। तो इन सब जगहों पर पूरे दुनिया के लोगों की इच्छा होती है जो बौद्धिस्ट है, और वो सारे आते हैं तो बड़ी श्रद्धा से दान करते हैं। अच्छा जी। और आज की लड़ाई को अगर हम देखें तो इसी दोनों चीज पर टिका हुआ है। अच्छा जी। एक श्रद्धा, दूसरा दान। कुछ लोग जो लड़ रहे हैं वो दान के चक्कर में भी है कि मेरा सारा दान ब्राह्मण खा रहा है। ऐसा है। और वहां पे अब श्राद्ध कर्म होता है, पिंडदान। ऐसा क्या ये शुरू से नियम है या ऐसा कुछ नियम नहीं है, ये सब बाद में धीरे धीरे इसको
खत्म करने के कगार पे अच्छा जी। लोग की मानसिकता है और वहां पे इस तरह का चल रहा है। अब जो बौद्धिस्ट हैं उनको समझ में अब आ गया। अब जो जी जी बाबा साहब अम्बेडकर के बाद बहुत सारे बौद्धिस्ट हो गए, बिल्कुल। क्योंकि बाबा साहब तो हाँ, जहाँ तक नॉलेज में है हाँ, कि मैंने सुना था कि वो भी लास्ट में जो है ना बौद्ध धर्म को हाँ, अपना हाँ। तो एक ही चीज देखे कि हिंदू धर्म में इतनी कुरीतियां हैं कि इसको समाप्त करने के चक्कर में हम खुद समाप्त हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अब एक ही रास्ता बचा है कि हम जहां से आए थे वहां चले जाए, है ना। जहां से आए थे से मतलब क्या है सर? जैसे मान के चले कि वो क्या वो बौद्ध धर्म में ही डायरेक्ट पैदा लिए थे या कि वो हिंदू धर्म में पैदा? देखिए अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहे हैं हम जी। कुछ लोगों को अच्छा भी लगे चाहे खराब लगे, जो है सो है, जी जी जी, है ना। उस चीज की चिंता नहीं करेंगे। देखिए आप एक सच्चाई है कि आप सुने होंगे कि चमार मरे हुए गाय का मांस खाता है, मरे हुए मवेशी को ले जाता है। सुने देखे हैं, ये तो मरे हुए मवेशी को ले जाकर देखे हैं, लेकिन मांस खाने वाली बात मतलब सिर्फ सुना गया नहीं। वो मैं ऐसा सुनता हूँ, चूंकि मान के चले हम लोग भी जो एज है मान के चले 30 नियर अबाउट 30 प्लस है, तो उस एज में ही हम लोगों ने देखा है खाते हुए तो ऐसा नहीं, बट ले जाना उसके स्किन को जो है ना निकालना, फिर उसके स्किन से जो भी बनाना, तो ये चीजें हम लोग, ये एक चिन्हासी है कि वो लोग बौद्धिस्ट था। ऐसा क्यों सर? ये चिन्हासी कैसे हो? क्योंकि देखिए बुद्ध के सामने जब ये बात आया कि मांस हम लोग खा सकते हैं कि नहीं, किस तरह के मांस को खाने योग्य है, तो बुद्ध बताया कि किसी जीव को अपने खाने के लिए हत्या नहीं करना है। अच्छा। अगर जीव किसी कारण मर जाता है या कोई उसको शिकार कर दिया है तो आप उसको खाओ, क्योंकि अब वो बेकार ही होने वाला है, तो आप उसको खा सकते हो। अच्छा। लेकिन अपने खाने के लिए किसी जीव का हत्या नहीं करना है। अच्छा। तो बुद्ध के समय से ये चीज था कि आप कोई अपने इच्छा से कोई जीव मर गया, अपने मृत्यु से कोई जीव मर गया, आप उसको खा सकते हो, उसमें कोई नाजायज या कोई हत्या कर दे अगर तो कोई शिकार कर दिया है तो अब तो तुम भी छोड़ दोगे तो सरना गलना है, बेकार ही होना है, तो क्यों ना उसको तुम इस्तेमाल में कर लो। तो पहले बौद्धिस्ट इस तरह से किया करते थे, जो नेचुरली डेथ किया उसके चमड़ा से इस्तेमाल करते थे, चमड़े का, और मांस को लोग खाया करते थे। अच्छा जी। वो चीज जब आगे आया तो ये तो नेचर में बना था बौद्धिस्टों का, लेकिन अभी लंबी कहानी है कि कैसे हुआ, वो बताएंगे तो टाइम लग जाएगा। वो हम लोग दूसरे किसी पार्ट तो हम लोग सुने हैं बोलचाल की भाषा में कि वो लोग खाता था। धीरे धीरे नॉलेज हुआ, आप छोड़े चाहे जो भी हुआ, है ना। लेकिन वो चीज देख रहे हैं कि वो चीज चलते आ रहा है, इसका मतलब ये लोग बौद्धिस्ट थे। इसी चीज को बाबा साहब अम्बेडकर लेके देखे कि हम लोग तो पहले से बौद्धिस्ट हैं, हम पुनः बौद्धिस्ट बन जाते हैं। अच्छा। और उन्होंने अपने साथ 1 लाख से अधिक या कुछ संख्या में, हमको याद नहीं 1 लाख की कितना की संख्या में एक साथ जब वो दीक्षा लिए तो अच्छा। उनके साथ इतने सारे लोग दीक्षा लिए। अच्छा, बौद्ध धर्म का। अच्छा। नागपुर में और उस समय से बौद्धिस्ट की संख्या बढ़ा। अब धीरे धीरे हर जगह लगभग हो गया, जिसमें मैं भी बुद्ध को मानने वाला हूँ। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, बुद्ध को तो सर अनुसरण पूरी दुनिया करती है। बहुत बढ़िया बात है। तो सर अभी जो धरना प्रदर्शन वाली जो बात है, अब वहां पे आते हैं। तो यहाँ तक तो आपका सब कुछ क्लियर हो गया है। अब जो भी लोग देखे कि भाई सबका आजादी है, हमारे टेम्पल की आजादी क्यों नहीं है। वहां पे आज भी सर मैं गया था, तो मैं एक चीज अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ और साथियों को, कि जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि जो भी वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं मंदिर में, जैसे मान लीजिए सफाई कर्मी है नहीं, तो इस तरह के जो लोग स्टाफ हैं मैनेजमेंट के, मैंने उन लोगों के टी शर्ट पे सर देखा था BTMC, है ना। ये सर BTMC जो है करके है, तो वो क्या है सर BTMC होता है बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी। अच्छा, बुद्ध टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी। अच्छा, वही मैं टी शर्ट पे पीछे लिखा हुआ सभी लोगों को देखा था BTMC। हाँ। और वो अपना वर्क कर रहे थे, जैसे मान के चलिए कोई फूल चढ़ा रहा है उसको साफ सफाई करना, सब कुछ करना, तो वही मैनेजमेंट। हाँ, ये मैंने और उसी मैनेजमेंट कंपनी में, अच्छा कमेटी में ये घालमेल है 1949 वाला। ओहो। और इसी से आजादी कराने के लिए, इसी एक्ट को खत्म करने के लिए सारे लोग बैठे हुए हैं। हाँ, ये BCMT एक्ट है, BTMC एक्ट। कब 1949 में बना था। हाँ, और अच्छा। आज तक लागू है।
तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि उन लोगों का आखिर ये वहाँ पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये बीटीएमसी एक्ट जो आपने बताया, ये जो बीटीएमसी एक्ट 1949, क्या इसको लेके कर रहे हैं या और कुछ है सर उद्देश्य? बीटीएमसी एक्ट को मैंने बताया ना कि उसमें गैर बौद्धिस्ट हैं जी, इस कमेटी में। इनका एक ही मुद्दा है कि गैर बौद्धिस्ट को हटा दो। अच्छा, अब गैर बौद्धिस्ट हट गए तो वहाँ का डीएम भी हट गया। हाँ बिल्कुल। अगर बौद्धिस्ट होंगे तो ठीक है, अन्यथा वो भी हट। नहीं, डीएम तो खैर तत्कालीन तो कोई भी हो, तो क्या वो नियम रहेगा डीएम वाली या कि हट जाएगा? नहीं, अगर कि इन लोग का मांग है, जहाँ तक वहाँ जो नेतृत्व कर रहे हैं बैठक जी, का, जी, जी, जी। उन लोग का मांग है कि गैर बौद्धिस्ट को हटा दिया जाए। तो गैर बौद्धिस्ट में तो डीएम भी आ गया। हाँ, वो भी हटेंगे। और आपने जो कहा कि जो गैर बौद्धिस्ट बने हुए हैं उस कमेटी में, हाँ, वो अपने आप को कैसे साबित करेंगे कि मैं बौद्धिस्ट नहीं हूँ? अगर वो बोलते हैं, जैसे आपने बताया कि 1949 में ही जो है, जो 5 लोगों का जो था कि मैं तो 9 लोगों का सुना हूँ अच्छा, सर, 9 लोग हैं, जिसमें से 4 जो है बौद्ध होंगे और 4 4 हिंदू और 4 बौद्ध और एक तत्कालीन डीएम, है ना, मिला करके 9। मतलब यही रेशियो हो सकता है, 9 वाला या 5 वाला। नहीं, 9 जहाँ तक मैं सुना हूँ, लेकिन सर चूंकि मैं घूमने गया था, तो मैं जहाँ तक जाता हूँ तो थोड़ा सा मैं लगता है कि नहीं मैं जानूं। मतलब उसमें गैर बौद्धिस्ट है। पूरा मोटा मोटे बात ये जानना कि जो गैर बौद्धिस्ट को उन लोग का काम है साइड करना। अच्छा सर, ये बात बताइए कि कैसे आप परखेंगे कि जो गैर बौद्धिस्ट कौन है? एक तो डीएम मुझे दिखाई दे रहा है, तो डीएम साहब को चलिए मान लीजिए कि हट गए, बाकी आपको कौन गैर बौद्धिस्ट लगता है? क्योंकि सारे लोग अगर जो है ना, जो भंते जैसे पुजारी जिनको कहते हैं, जो सवाल है बड़ी उलझा रहे हैं और बड़ी दिमाग से सवाल को घुमा रहे हैं। चलिए हम इसका भी जवाब देते हैं। जी जी। देखिए, यहाँ पे एक शब्द में कहा गया कि गैर बौद्धिस्ट का, जी जी, वहाँ पे बौद्धिस्ट का यहाँ पे निर्णय करने का तो बातें नहीं किया गया कि हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो बौद्धिस्ट है कि गैर बौद्धिस्ट है। वो बौद्धिस्ट बने हैं तो ठीक है, हाँ। जो गैर बौद्धिस्ट प्रॉपर रूप से वो हट जाए। हाँ, तो प्रॉपर रूप से जो, जैसे आपने कहा कि मंदिर में जो है, वहाँ मंदिर लोग बना रहा है, या वो क्या बोलते हैं, जो पुजारी लोग हैं वो पिंडदान करवा रहे हैं, वो हट जाए तो वो तो समझ में आता है। नहीं, आप नहीं समझे, फिर से समझाते हैं। मान लीजिए कि 4 बौद्धिस्ट हैं, 4 नॉन बौद्धिस्ट है, ठीक है, तो 4 को हयो हिंदू और बौद्धिस्ट बना हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है, भले बौद्धिस्ट है मान लिया, लेकिन हई जो 4 को है वो तो हट जाए। हाँ, वो 4 को हट जाए, ये 4 को हट जाए, इसी से मतलब है कि इसमें से ये 4 को अब उनको फैसला करना है कि वो 4 को आपका। अच्छा, तो वो अब जो चूंकि धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, वो उनकी बातें हैं कि वो कैसे मैनेज कर कमेटी बनाएंगे फिर नया। चूंकि आपको सर क्या लगता है, मैं ये फाइनली पूछ रहा हूँ चूंकि ज्यादा लंबा नहीं, आपको क्या लगता है सरकार इस पे विचार करेगी सर? देखिए, अभी तक तो विपक्ष को तो छोड़ दीजिए, विपक्ष भी ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन सर ये तो सही बात है, संतावना भी देने हाँ कोई नहीं गया है। तो आखिर क्यों, क्या बौद्धिस्ट जो लोग हैं क्या गवर्नमेंट को वोट नहीं देते हैं? यहाँ के मूल निवासी नहीं है, क्या है सर? ताकि गवर्नमेंट, चूंकि मुझे लगता है कि कोई एक दिन अगर सड़क जाम कर देता है या कहीं जो है बैठ जाता है, तो आई थिंक कि वो जो है गवर्नमेंट उसको देखती है, लेकिन वो पूरा 1 महीना निकल गया और अभी तक कोई प्रशासन नहीं गया, यहीं कोई जो है ना, कोई हमारे नेतागण में से कोई नहीं गए। तो आपको क्या लगता है सर कि इसका मतलब तो ये है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ से मतलब नहीं है, या अगर मतलब ही है तो गवर्नमेंट क्या इंतजार? सर तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या लगता है सर आपको कि वो गवर्नमेंट इसको कैसे आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट इसको कैसे देख रही है सर? देखिए, गवर्नमेंट जो है अभी इग्नोर कर रही है, लेकिन उनको सुनना पड़ेगा। आखिर कब क्या सुनना पड़ेगा? क्योंकि दुनिया से आवाज उठ रही है अब। अच्छा, अब भारत तक ही और ये बिहार तक ही, बोधगया तक ही सीमित नहीं है। अच्छा सर, नागपुर जैसे आपने बताया कि वो बाबा साहब दीक्षा लिए थे, तो क्या नागपुर में बहुत सारे बौद्धिस्ट लोग होंगे? हाँ हाँ, हर जगह है। हाँ। तो जब सब जगह से आवाज उठ रही है, तो क्या मतलब गवर्नमेंट इसको देखेगी सर, सुनेगी? सुनना पड़ेगा। क्या मतलब, चूंकि वो तो भी यहाँ के मूल निवासी हैं, तो जब मूल निवासी हैं तो वो भी वोटर हैं, भारतीय नागरिक हैं, तो उनका तो हक, चाहे एक नागरिक हो चाहे अनेक नागरिक, तो नागरिक हैं और उनको तो वो व्यवस्था देना पड़ेगा। तो सर गवर्नमेंट इसको कैसे देख रही है, इसके विषय में कुछ बता पाएंगे सर? देखिए, गवर्नमेंट अभी इग्नोर कर रही है, क्योंकि उनके नज़र में तो वोट प्राथमिकता है, जो नेता है। तो जब बहुमत संख्या में जब बौद्धिस्ट हैं, नहीं, बहुमत का अल्पसंख्यक है।
अल्पसंख्यक में है, लेकिन माइनॉरिटी है मैं- और इतना माइनॉरिटी है, इतना अल्पसंख्यक है कि इसकी गिनती ही नहीं समझ में आता है लोग को। सर अल्पसंख्यक में तो मुस्लिम भी आते हैं, हाँ, तो सर वैसे वैसे मुद्दा पर क्यों बहुत जल्दी, हिंदू मुस्लिम की मुद्दा पे क्यों जल्दी हो जाता है गवर्नमेंट को? कारण है कि उनकी संख्या लगभग हो चुकी है, अच्छा, अब एक हाँ हाँ, आपका टक्कर देने के युग में आ चुके हैं। लेकिन बौद्धिस्ट अभी आपके बिरादरी में, आप अपने टोला में देख लीजिए, कौन को नहीं, बौद्धिस्ट बहुत बहुत नगण्य है, नगण्य है। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक गांव में एक दो मिलेंगे, हाँ अब हाँ, एक लेकिन दो वो बोल नहीं एक गांव के बीच में क्या कर सकते हैं, सही है, सही है ना। अब वो एक एक गांव से निकल के वहां पहुंच रहे हैं, सही है। और धीरे धीरे संख्या वहां पे जब दिख रहा है, अब धीरे धीरे समझ में आएगा कि नहीं इतने हैं, अब इनकी भी अच्छा, जरूरतों को ध्यान में रखा जाए। तो बहुत अच्छा सर, आपने जो दोस्तों आज की जो हमारी मुद्दा थी कि जो जो महाबोधि मंदिर है बोध गया में, और सर के अनुसार, और ये हम लोग देखते भी हैं कि विश्व का जो है बौद्धों का जो है तीर्थस्थल है, और विश्व से बौद्धिस्ट वहाँ आते हैं, लेकिन वहाँ जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उस विषय पे आज हम सब ने और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें आज हम सब ने अविनाश सर से जाना, और बहुत अच्छा, इसके लिए हम सभी अविनाश सर का धन्यवाद के पात्र हैं। और फिर से मैं आप सभी का भी धन्यवाद करता हूं, जो आप सब हमारे वीडियो को अच्छे से देखें, समझे। आप जहां भी आपको जो समझ में आता है वहां प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। आप इन्हीं के साथ आप सभी की जो भविष्य की कामना करता हूँ। फाइनली धन्यवाद, थैंक यू सर।